Bismillahirrahmanirrahim. This is Dr. Numan Asgar, your biology expert. So let's start today's topic. जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड न्यूक्लियोटाइड का वो सीक्वेंस है जो ट्रिपलेट कोड की फॉर्म में अरेंज हुआ होता है। ये कोड जो हैं ये डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन की फॉर्म में मैसेंजर आरएनए में अपीयर होते हैं। मैसेंजर आरएनए फिर इनसे राइबोसोम को लेके जाता है जहाँ पे ये कोड ट्रांसलेट होके फिर प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं। तो ये कोड किस तरीके से बनाए जाते हैं? एज वी नो कि जो नाइट्रोजीनस बेसिस हैं वो 4 हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरासिल। वी आर टॉकिंग अबाउट द आरएनए। तो और अमाइनो एसिड कितने होते हैं? वो 20 होते हैं। तो ये एक फार्मूला जो इसके बारे में इंट्रोड्यूस करवाया गया कि 4n, n अगर 1 होगा तो इसका मतलब 4 1 और 4 कोड्स आएंगे जो कि 20 अमाइनो एसिड्स को कंप्लीट नहीं कर सकते। इस तरीके से अगर 2 होगा n तो 16 कोड्स आएंगे जो अगेन 20 अमाइनो एसिड्स को कंप्लीट नहीं कर सकते। अब अगर ये n3 होगा यानी कि 3 का एक कोड बनेगा तो उससे 64 कोड्स बनेंगे और इससे 20 अमाइनो एसिड जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो इसमें जो 64 जो कोड्स हैं इसको यूज़ करते हुए different scientists, the scientist name is Marshall, Leader and खुराना, इन्होंने फिर एक्सपेरिमेंट किया इन 64 कोड्स को यूज़ करके। इन्होंने आर्टिफिशियल जो मैसेंजर आरएनए को यूज़ किया, आर्टिफिशियल मैसेंजर आरएनए बनाया and triplet codes, आर्टिफिशियल मैसेंजर आरएनए एंड ट्रिपलेट कोड्स का इस्तेमाल किया टू सिंथेसाइज प्रोटीन्स और अमाइनो असाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्सेस इन्होंने बनाए। टीआरएनए complexes in cell free systems, यानी कि सेल के बगैर, आउटसाइड द सेल। तो ये तीनों साइंटिस्ट थे जिन्होंने इन कोड्स को यूज़ करते हुए आर्टिफिशियल मैसेंजर आरएनए बनाया, उससे ट्रिपलेट कोड ये जो यूज़ किए और उससे प्रोटीन को सिंथेसाइज किया और अमाइनो असाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्सेस बनाए, यानी कि जो एंजाइम्स की फॉर्मेशन की इन सेल फ्री सिस्टम, यानी कि सेल से बाहर। ठीक है, तो अब इन जो जेनेटिक कोड्स हैं इनके हम फीचर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये रेशो आपने याद रखनी है इससे पहले, 3:1। 3 का मतलब 3 कोड एक अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट करते हैं। 3 कोड्स रिप्रेजेंट्स 1 अमाइनो एसिड। तो इसको आपने याद रखना है। ठीक है, तो अब हम इसके फीचर्स को डिस्कस करेंगे। तो जेनेटिक कोड के सैलिएंट फीचर्स हैं उसमें अब आप ये देख सकते हो कि सबसे पहले है कि ये 64 कोड्स हैं। इन 64 कोड में 61 जो हैं ये सेंस करते हैं अमाइनो एसिड्स को। दे कोड फॉर अमाइनो एसिड्स, इन्हें सेंस कोड्स कहा जाता है। और जो 3 होते हैं वो नॉन सेंस कोडॉन्स कहते हैं उनको, और ये स्टॉप कोडॉन्स भी कहलाते हैं। इन स्टॉप कोडॉन्स में एग्जांपल्स आती UAA, UAG, UGA, ये स्टॉप कोडॉन्स हैं। नॉन एम्बिगुअस होते हैं। नॉन एम्बिगुअस का मतलब ये है कि स्पेसिफाइड जो ये हैं जेनेटिक कोड्स, दे विल रिमेन स्पेसिफाइड। इसका मतलब कि जैसे अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ कि AUG, ये कोड सिर्फ और सिर्फ मैथ्यूनिन का ही होगा, ये और किसी अमाइनो एसिड का कोड नहीं हो सकता, तो नॉन एम्बिगुअस है। इस तरह जो ये कोड्स होते हैं यूनिवर्सल हैं, बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस जो हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। जैसे ये जो कोड है UU, दैट ओनली कोड्स फॉर फिनाइल एलानिन,
in all the organisms. इसी तरीके से जो कोड है AGA वो आर्जिनिन को ही रिप्रेजेंट करता है. AGA रिप्रेजेंट आर्जिनिन बैक्टीरिया में इन ऑल, यानी कि जो अगर हम DNA की बात करेंगे आर्जिनिन कोड फॉर, यानी कि बैक्टीरिया में भी ये आर्जिनिन ही है एंड ऑल अदर ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये AGA रिप्रेजेंट करता है आर्जिनिन को. तो दिस इज द यूनिवर्सैलिटी. कॉमा लेस है, यानी कि इसमें कोई पंचुएशन नहीं होती. पंचुएशन का मतलब यानी कि ये जो जेनेटिक कोड्स हैं दे अपीयर लाइक टुगेदर. इसको अगर मैं इस तरीके से मेंशन करूं लाइक ये AUG UUUAUC, ये एक कोड, ये दो कोड, ये तीन कोड, ये इसी तरीके से लिखे जाते हैं. इसमें कोई पंचुएशन नहीं होती. इट मीन्स कि इसमें कोई गैप नहीं होता. लेकिन लाइक हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते. वी कैन नॉट राइट देम लाइक दिस वन. तो दिस इज रॉन्ग वन. तो ये पंचुएशन इसमें नहीं होती. नॉन ओवरलैपिंग है, यानी कि जो कोड्स हैं वो ओवरलैप नहीं करते. और इसी तरीके से डीजनरेशन है. डीजनरेशन का मतलब ये कि एक जो अमाइनो एसिड है वो कोड हो सकता है, कैन बी कोडेड बाय मोर देन वन कोड. वन अमाइनो एसिड कैन बी कोडेड बाय मोर देन वन कोड. एक से ज़्यादा कोड हो सकता है. इससे तो 61 कोडॉन्स बनते हैं. 20 अमाइनो एसिड 61 कोडॉन्स बनते हैं कि एक अमाइनो एसिड एक से ज़्यादा कोड भी उसके हो सकते हैं. तो अब हम देखते हैं यूनिवर्सैलिटी ऑफ द स्पेसिफिक अमाइनो एसिड. ये जो जेनेटिक कोड है इसकी जो यूनिवर्सैलिटी पे मैंने एक क्वेश्चन रेज किया था कि ये नॉट ऑल टाइम यूनिवर्सल कब होता है, तो वो हम डिस्कस करते हैं. एक्सेप्शन ऑफ यूनिवर्सैलिटी जो दैट इज प्रेजेंट ओनली इन द केस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के जो DNA होता है उसमें ये केसेस आते हैं कि उसमें ये जो कोड्स हैं इसमें डिफरेंस आता है. लाइक अगर हम बात करें UGA जो नॉर्मली स्टॉप कोडॉन है, बट इन द केस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इट इज़ अ ट्रिप्टोफेन. इस तरीके से AUA जो नॉर्मली आइसोल्यूसिन को कोड करता है, इन द केस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ये मैथ्यूनिन को कोड करता है. इस तरीके से AG और AGG जो है वो नॉर्मली आर्जिनिन को कोड करता है. इन द केस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ये स्टॉप कोडॉन है. तो दिस इज नाउ शोज दैट कि अगर हम क्वाइट यूनिवर्सैलिटी की बात करें, जेनेटिक कोड इज नॉट क्वाइट यूनिवर्सल. तो अगर माइटोकॉन्ड्रियल DNA की बात करें, क्लोरोप्लास्ट के DNA की बात करें, तो जेनेटिक कोड इज नॉट यूनिवर्सल. बट इन द केस ऑफ क्रोमोसोमल DNA, अगर हम तमाम ऑर्गेनिज्म के क्रोमोसोमल DNA की बात करेंगे तो जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल. ट्रांसलेशन, that is the formation of protein from messenger RNA. तो सबसे पहले हम अब इसकी रिक्वायरमेंट्स देखेंगे कि इस प्रोसेस में क्या कुछ रिक्वायर होता है. तो नंबर 1 इज़ द फैक्ट्रीज. फैक्ट्रीज मीन्स द राइबोसोम्स, जो कि इसकी प्रोटीन बनाने की फैक्ट्रीज हैं. फैक्ट्रीज ऑफ राइबोसोम, फैक्ट्रीज ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. इस तरीके से RNAs में ऑल द 3 RNAs जैसे मैसेंजर RNA, ट्रांसफ़र RNA एंड राइबोसोमल RNA इसमें रिक्वायर्ड होगा. नंबर 3 इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स के कौन सी प्रोटीन बननी है उसके लिए स्पेसिफिक अमाइनो एसिड जो हैं वो रिक्वायर होंगे. फिर इसमें कुछ प्रोटीन्स जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, फैक्टर जिन्हें कहा जाता है. ये जो प्रोटीन्स हैं इसमें आ जाएगा इनिशिएशन फैक्टर. इनिशिएशन फैक्टर जो कि इनिशिएट करेगा ऑब्वियसली, और उसके बाद जो इलोंगेट करेगा वो इलोंगेशन फैक्टर है. और उसके बाद जो रिलीज़ करेगा, टर्मिनेट करेगा, उसे रिलीज़ फैक्टर या टर्मिनेशन फैक्टर भी कहा जाता है. तो ये जो है ना रिक्वायरमेंट्स हैं अबाउट ऑल द प्रोसेस के. इसमें
فیکٹریز یعنی کہ رائبوسومز ریکوائرڈ ہیں، رائبوسوم کے دونوں سب یونٹس ریکوائرڈ ہیں، اس میں آر این ایز ریکوائرڈ ہیں، اس میں امائنو ایسڈز ریکوائرڈ ہیں، اس میں فیکٹرز ریکوائرڈ ہیں، پھر اس کے بعد اس میں امائنو اسائل ٹی آر این اے سنتھیٹیز یہ انزائم بھی ریکوائرڈ ہے، سنتھیٹیز انزائم بھی ریکوائرڈ ہے جو اے ٹی پی کی پریزنس میں اپنا فنکشن پرفارم کرتا ہے. تو سنتھیز انزائم وہ ہوتا ہے جو اے ٹی پی سنتھسائز کرتا ہے، اور سنتھیٹیز انزائم وہ ہوتا ہے جو اے ٹی پی کی پریزنس میں اپنا فنکشن پرفارم کرتا ہے. تو اب ہم اس کے بعد بڑھیں گے اسٹیپس آف ٹرانسلیشن پروسیس. اب اس میں میں یہاں سے ہی اس کو اسٹارٹ کرتا ہوں. تو اسٹیپس کی بات کریں گے. سب سے پہلا جو اسٹیپ ہے ٹرانسلیشن کے پروسیس میں وہ ہے ایکٹیویشن آف امائنو ایسڈ. سب سے پہلے امائنو ایسڈ کو ایکٹیویٹ کرنا ہے. تو امائنو ایسڈ جو ہیں وہ کیسے ایکٹیویٹ ہوتے ہیں، اس کے لیے کیا ریکوائرڈ ہے؟ اس کے لیے اے ٹی پی ریکوائرڈ ہے، اس کے لیے انزائم امائنو اسائل ریکوائرڈ ہے. یہ انزائم ہے جس کو میں بعد میں ای سے ریپرزینٹ کروں گا، جو میں نے آپ کو یہ ابھی یہ بتایا کہ یہ انزائم ہے امائنو اسائل ٹی آر این اے سنتھیٹیز. یہ جو انزائم ہے یہ اے ٹی پی کی پریزنس میں اپنا فنکشن پرفارم کرے گا. تو یہ ریئیکشن ہوگا امائنو ایسڈ اے ٹی پی پلس یہ انزائم آپس میں اٹیچ ہوں گے. یہ بنے گا امائنو اسائل جو کہ اب ہو گیا ہے ایکٹیویٹڈ امائنو ایسڈ. یہ ہے ایکٹیویٹڈ امائنو ایسڈ. اس کو میں لکھ دیتا ہوں ایکٹیویٹڈ امائنو ایسڈ. یہ امائنو اسائل جو ہے اس کے ساتھ اب میں اس کو ایسے بھی لکھوں گا کہ امائنو اسائل اے ایم پی اور یہ انزائم. اب کیونکہ یہاں پہ 3 فاسفیٹ ہیں تو ایک اس میں یہاں پہ آ گیا، 2 فاسفیٹ اس میں سے ریلیز ہو جائیں گے، 2 انآرگینک فاسفیٹ. تو یہ پہلا سٹیپ ہے ایکٹیویشن آف امائنو ایسڈ، کہ اس میں جو امائنو ایسڈ ہے وہ کس طرح ایکٹیو ہوں گے کہ جب اس کے ساتھ یہ انزائم اور اے ٹی پی ملیں گے. تو یہ امائنو اسائل یعنی کہ امائنو ایسڈ، اس امائنو اسائل میں کیا کچھ امائنو ایسڈ اے ایم پی انزائم اور 2 انآرگینک فاسفیٹ میں سے ریلیز ہو جاتے ہیں. بٹ یہاں پہ نا ایکسیپشن ہے اباؤٹ اسٹارٹ کوڈون. ایک ایکسیپشن ہے، جیسے ہم بات کرتے ہیں نا میتھیونین کی. تو میتھیونین جو کہ بیسیکلی اسٹارٹ امائنو ایسڈ اسٹارٹ کوڈون ہے، یہاں سے پروٹین کی سینتھسس اسٹارٹ ہوتی ہے. ہر پروٹین کی جو پہلا کوڈ ہوتا ہے وہ اے یو جی ہوتا ہے جو کہ میتھیونین کو کوڈ کرتا ہے. تو میتھیونین جو ہے دیٹ از اسٹارٹ کوڈون. تو میتھیونین جب ایکٹیو ہو جاتی ہے، جب یہ ایکٹیو ہو جاتی ہے ان دا کیس آف پروکریوٹس کی بات کر رہے ہیں، تو اسے پھر ایف میٹ کہتے ہیں، یعنی کہ فارمائل میتھیونین کہا جاتا ہے. تو یہ ان دا کیس آف پروکریوٹس یہ اس کو فارمائل میتھیونین کہا جاتا ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں سیکنڈ اسٹیپ. Second step is the transfer of this activated amino acid to the transfer RNA. تو یہ آپ کے سامنے ٹرانسفر RNA کا اسٹرکچر ہے جس میں یہاں پہ پریزنٹ ہوتے ہیں اینٹی کوڈون. تو یہ وہ اسپیسیفک ٹرانسفر RNA ہے جس پہ وہ اسپیسیفک اینٹی کوڈون پریزنٹ ہے. تو وہ ایکٹیویٹڈ امائنو ایسڈ ٹرانسفر آرنے کے ساتھ اٹیچ ہوگا. کہاں پہ اٹیچ ہوگا؟ تھرڈ اینڈ پہ، کیونکہ یہاں پہ او ایچ پریزنٹ ہوتا ہے. تو یہاں پہ یہ امائنو ایسڈ اٹیچ ہوگا، ٹھیک ہے. تو یہ بن جائے گا امائنو ایسڈ ٹرانسفر آرنے. اس میں سے پھر اے ایم پی ریلیز ہو جائے گا اور انزائم بھی ریلیز ہو جائے گا. تو اگر ہم ایگزامپل لیتے ہیں کہ سپوز اگر یہ میتھیونین ہے جس کا کوڈ ہوتا ہے اے یو جی، تو اس کا جو اینٹی کوڈون یہاں پہ آئے گا دیٹ ول بی یو اے اینڈ سی ان دا کیس آف میتھیونین. تو یہ تھا سیکنڈ اسٹیپ. فرسٹ اسٹیپ واز دا ایکٹیویشن آف امائنو ایسڈ، سیکنڈ اسٹیپ از دا ٹرانسفر آف ایکٹیویٹڈ امائنو ایسڈ ٹو دی ٹرانسفر آر این اے. تو اب ہم بڑھتے ہیں اپنے تھرڈ اسٹیپ کی طرف. نیکسٹ اسٹیپ از دا فارمیشن آف دا انیشیشن کمپلیکس. انیشیشن کمپلیکس جو ہے وہ تب فارم ہوتا ہے جب یہ ہے اسمال رائبوسومل سب یونٹ. دس از دا اسمال رائبوسومل سب یونٹ جس کے اندر رائبوسومل آر این اے جو ہے یہ پریزنٹ ہے. یہ اسمال
राइबोसोमल सब यूनिट है और इसके ऊपर स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट में प्रेजेंट होती है मैसेंजर आरएनए बाइंडिंग साइट दैट वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। इस मैसेंजर आरएनए बाइंडिंग साइट पे जाकर ये जो ग्रीन से मैंने शो किया है दैट इज़ द मैसेंजर आरएनए, जिसके ऊपर डिफरेंट कोड जो है ये प्रेजेंट है। अब यहाँ पे ये जो मैसेंजर आरएनए है ये जाकर स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट से अटैच हो जाएगा। जैसे ये अटैच होगा तो स्पेसिफिक ये जो AUG कोड यहाँ अपीयर हो रहा है, जो मैथ्यूनिन का कोड है, तो उसको मैथ्यूनिन को ये जो एक्टिवेटेड हमने कर दिया था कि एंजाइम जो अमाइनो एसिड है जाकर ट्रांसफर आरएनए के साथ अटैच होना स्टार्ट हो जाते हैं, जब मैसेज आ जाता है रीडिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो अब ये अटैचमेंट हो गई है, मैथ्यूनिन यहाँ पे अटैच हो गई, ये उसका एंटीकोडॉन है, ठीक है। मैंने मैसेंजर आरएनए को इस तरीके से शो किया है। अब ये जो मैसेंजर आरएनए है ये यहाँ से इधर आकर अटैच हो जाएगा लाइक दिस वन, ये इसकी अटैचमेंट है, ये अटैच हो गया यहाँ पे, दैट रिप्रेजेंट UANC, और यहाँ पे ये मैथ्यूनिन जो है ये अटैच है, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस को जो कैरी आउट करता है फैक्टर दैट इज इनिशिएशन फैक्टर। इनिशिएशन फैक्टर इस पूरे प्रोसेस को कैरी आउट करेगा, ठीक है। जो अगेन यहाँ से ये सपोज ये है इनिशिएशन फैक्टर, दिस वन इज द इनिशिएशन फैक्टर, इसको मैं IF कहता हूँ। ये इनिशिएशन फैक्टर इस मैसेंजर आरएनए को भी इसके साथ अटैच करवाएगा, ये इनिशिएशन फैक्टर इस ट्रांसफर आरएनए को भी इसके साथ अटैच करवाएगा। तो दिस होल प्रोसेस इज कैरिड आउट विद बाय दिस इनिशिएशन फैक्टर, और इस पूरे कॉम्प्लेक्स को हम इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो अगर मैं अब इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के यहाँ पे IC से इसको रिप्रेजेंट करो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, तो इसमें क्या कुछ आता है, इसमें मैसेंजर आरएनए आता है, इसमें स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट आता है, इसमें जो है वो ट्रांसफर आरएनए आता है विद स्पेसिफिक मैथ्यूनिन अमाइनो एसिड। फिर आएगा इलॉन्गेशन का स्टेप, यानी कि इलॉन्गेशन होगी तो उस पर सबसे पहले क्या होगा कि जो लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट है ये आकर अटैच हो जाता है। ये जो लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट है इसमें फिर 3 साइट्स होती हैं। स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट पे सिर्फ जो मैसेंजर आरएनए बाइंडिंग साइट होती है, जबकि इन द केस ऑफ लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट यहाँ पे 3 साइट्स होती हैं। दिस वन इज द E साइट, E is for exit site, this one is P site, P is for peptidyl site, यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, and this is A site, A is for amino acyl site, जहाँ पे न्यू जो अमाइनो एसिड है वो मैसेंजर ट्रांसफर आरएनए के थ्रू आकर अटैच होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो पेप्टाइल साइट है वहाँ पे ये फर्स्ट जो अमाइनो एसिड है मैथ्यूनिन ये अटैच हुआ विद द कोड AUG, और इसके ऊपर जो एंटीकोडॉन है डेट इज़ UAC। तो AUG का जो एंटीकोडॉन है वो है UAC, मैं यहाँ पे मेंशन करता जाता हूँ साथ साथ ताकि आपके लिए क्लियर होती जाए बातें। तो ये UAC इसका एंटीकोडॉन है, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, फिर यहाँ पे स्टेप आएगा ट्रांसलोकेशन, इसे कहते हैं यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इलॉन्गेशन होगी। अब इलॉन्गेशन में जो इन्वॉल्व होता है वो इलॉन्गेशन फैक्टर है। अब इलॉन्गेशन फैक्टर क्या करेगा, ये स्पेसिफिक ट्रांसफर आरएनए जो कि कोड अपीयर होता जाएगा मैसेंजर आरएनए पे, उसके जो ऑपोजिट एंटीकोडॉन है उसको लेकर आता जाएगा। जैसे यहाँ पे U है डेट कोड फॉर फिनाइल एलानीन। तो अब क्या होगा, ट्रांसफर आरएनए फिनाइल एलानीन के साथ इलॉन्गेशन फैक्टर इसको लेकर इस जगह पे लाकर अटैच करवा, ठीक है। और यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगी दैट इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऑब्वियसली ये हम जानते हैं। तो यहाँ पे ये न्यू ट्रांसफर आरएनए आकर अटैच हो जाएगा विद दिस इलॉन्गेशन फैक्टर। अब इसी तरीके से ये ट्रांसलोकेशन का यहाँ पे स्टेप होगा, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या है कि अब जो राइबोसोम्स है ना ये मूव करेंगे ऑन द मैसेंजर आरएनए।
राइबोसोम मूव करेंगे, मूवमेंट क्या होनी है 5 to 3 डायरेक्शन में अगेन, तो ट्रांसलेशन होती है 5 to 3 डायरेक्शन में। ये भी याद रखना है, जो हमने बात की कि ऑल सेंट्रल डॉगमा जो है वो 5 to 3 डायरेक्शन में जो है ना वो 5 to 3 डायरेक्शन में चलता है, 5 to 3 डायरेक्शन में कंप्लीट होता है। तो ट्रांसलोकेशन होगी, राइबोसोम मूव करेगा 5 to 3 डायरेक्शन में एंड इट विल फॉर्म दी स्पेसिफिक जो है ना प्रोटीन बनाना स्टार्ट हो जाएगा। अब होगा क्या, इलॉन्गेशन फैक्टर ये लाकर जब अटैच करेगा तो एज वी नो कि जो अमाइनो एसिड्स हैं, ये 2 अमाइनो एसिड्स हैं, अब इसमें एक तरफ अमाइनो ग्रुप है, एक तरफ कार्बोक्सिल ग्रुप है, दोनों का आपस में रिएक्शन होगा और ये पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगी। ये जो मैंने यहाँ पे शो की है, दिस इज दी पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ पे बनी, पेप्टिडाइल साइट पे बनी, इसलिए इसको पेप्टिडाइल साइट कहा जाता है। पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगी और ये जो फ्री ट्रांसफर आरएनए है ये आ जाएगा एग्जिट साइट पे और उसके बाद ये यहाँ से रिलीज हो जाएगा। फिर उसके बाद ये न्यू AUA कोड अपीयर हो गया, डेट कोड फॉर आइसोल्यूसिन। तो यहाँ पे अब इसी तरीके से न्यू ट्रांसफर आरएनए जो आइसोल्यूसिन के साथ होगा वो आकर अटैच करवाएगा ये इलॉन्गेशन फैक्टर, और इस तरीके से जब तक ये कोड हो अपीयर होते रहेंगे ये अपीयरेंस होती रहेगी। तो मैं यहाँ पे भी ये मेंशन कर दूँ कि UUU का जो एंटी कोडॉन है डेट इज़ AAA दैट रिप्रेजेंट UUU, ठीक है। तो दीज थिंग्स यू शुड नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स। तो इलॉन्गेशन फैक्टर जब तक यहाँ पे कोड अपीयर होंगे इसको अटैच करवाता जाएगा ट्रांसफर आरएनए को, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, इसके बाद जब होगा जब से ही ये प्रोटीन जितनी भी इसके अंदर अमाइनो एसिड होते हैं उतने भी इसके अंदर कोड होते हैं वो जब कंप्लीट हो जाएंगे तो लास्ट जो कोड होगा वो होगा स्टॉप कोडॉन का। तो जब स्टॉप कोडॉन अपीयर होगा तब ये रिलीज हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो जैसे जैसे ये अब राइबोसोम जो है वो 5 to 3 डायरेक्शन में मूव करता जाएगा तो थर्ड एंड पे स्टॉप कोडॉन अपीयर होगा। ये भी बात याद रखनी कि थर्ड एंड पे स्टॉप कोडॉन अपीयर होगा, जैसे मैंने यहाँ पे UAA मेंशन किया हुआ है। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि पेप्टाइड बॉन्ड की ये फॉर्मेशन हो रही है, यहाँ पे बहुत सारी जो अमाइनो एसिड्स हैं वो यहाँ पे अटैच हो चुके हैं और ये कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड चेन जो है ना ये इस वक्त बन चुकी है। और इस एरिया में एग्जिट साइड से जो ट्रांसफर आरएनए वो एग्जिट हो चुके हैं। अब यहाँ पे ये जैसे ही कोड अपीयर होगा तो रिलीज फैक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट, रिलीज फैक्टर जिसको टर्मिनेशन फैक्टर भी कहते हैं वो यहाँ पे जाकर ऐसे अटैच हो जाएगा। तो जब ये रिलीज फैक्टर यहाँ पे अटैच होगा तो दिस जो पेप्टाइड बॉन्ड है ये भी यहाँ से रिलीज हो जाएगी। तो ये पेप्टाइड चेन, सॉरी पॉलीपेप्टाइड जो चेन है ये रिलीज हो जाएगी, पॉलीपेप्टाइड चेन रिलीज, ठीक है। और तमाम जो सब यूनिट्स हैं वो सेपरेट हो गए, राइबोसोमल सब यूनिट सेपरेट हो जाएंगे, ये भी सेपरेट हो जाएंगे। और इसी तरीके से जो मैसेंजर आरएनए है वो भी सेपरेट हो जाएगा। और इसी तरीके से सब चीज़ें जो है ना मतलब ये सेपरेट हो जाएंगे, राइबोसोमल सब यूनिट सेपरेट हो जाएंगे, ट्रांसफर आरएनए भी सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। तो एवरीथिंग गेट सेपरेटेड, एवरीथिंग गेट रिलीज्ड। अब एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी जो यहाँ पे बात करने वाली थी जो रह गई थी कि जब ये दोनों सब यूनिट्स अटैच होने हैं तो इनकी जो अटैचमेंट है दैट इज़ कैरिड आउट बाय दिस मैग्नीशियम आयन ऑब्वियसली, ठीक है। ये आप जानते हैं, बस आपको एक याद दहानी कराइए कि कैसे दोनों जो सब यूनिट्स हैं ये कंबाइन होते हैं, ठीक है। तो इसको एक ओवरव्यू दे देते हैं, ठीक है। इनिशिएशन सबसे पहले क्या हुआ कि एक्टिवेशन हुई, अमाइनो एसिड एक्टिवेट हुए, उसके बाद अमाइनो एसिड जाकर ट्रांसफर आरएनए के जो थर्ड एंड है उस पर अटैच हुए, वहाँ पे OH प्रेजेंट होता है। उसके बाद इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हुई जिसमें इनिशिएशन फैक्टर इन्वॉल्व था, जिसमें स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट, ट्रांसफर आरएनए और मैथ्यूनिन अमाइनो एसिड और उसके बाद जो है ना मैसेंजर आरएनए इन्वॉल्व होते हैं। फिर इलॉन्गेशन का स्टेप आता है, जैसे जैसे फिर इसमें जो मैग्नीशियम आयंस की मदद से जो लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट है वो भी आकर अटैच हो जाता है, असेंबली हो जाती है दोनों राइबोसोमल सब यूनिट्स की। वहाँ पे इलॉन्गेशन फैक्टर जो है फिर अटैच करता जाता है न्यू ट्रांसफर आरएनए, और उसके साथ साथ
یہ اٹیچمنٹ کے ساتھ ساتھ یہاں پہ یہ موو کرے گا، ٹرانسلوکیٹ کرے گا جب رائبوسوم 5 to 3 ڈائریکشن میں، جس ڈائریکشن میں موو کرے گا تو اس کے بعد نیو کوڈ اپیئر ہوں گے، نیو ٹرانسفر آر نے آ کر پیپٹیڈ اے سائٹ پہ اٹیچ ہوتا جائے گا، اور اس کے بعد پھر وہ جب موو کرے گا تو پیپٹیڈائل سائٹ میں آ کے پیپٹائڈ بانڈ کی فارمیشن ہو جائے گی۔ یہ جو پیپٹائڈ بانڈ کی فارمیشن ہے تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ جیسے جیسے کوڈ اپیئر ہوتے چلے جائیں گے، جب جتنے امائنو ایسڈ اس پر اسپیسیفک پروٹین میں پریزنٹ ہوتے ہیں، جب اتنے امائنو ایسڈ آ جائیں گے تو ریلیز فیکٹر آ کر اٹیچ ہو جائے گا تھرڈ اینڈ پہ، جہاں پہ اسٹاپ کوڈون اپیئر ہوگا اور پولی پیپٹائڈ چین ریلیز ہوگی، رائبوسومل سب یونٹ سیپریٹ ہو گئے، میسنجر آر این اے سیپریٹ ہو گیا، اینڈ ٹرانسفر آر این اے سیپریٹ ہو گیا۔ تھینک یو ویری مچ اینڈ اللہ حافظ۔